नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं आपके साथ करिश्मा सोनी। इस खास पेशकश में आज मैं आपको राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर एक ऐसे धाम लेकर जाऊंगी जहां कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। घड़ियां टंगी हैं, लेकिन राज क्या है? घंटी बंधी है, लेकिन वजह क्या है? मन्नतों की घड़ियां, रहस्यों का धाम, जहां समय नहीं मन्नतें चलती हैं। आस्था के अंधेरे में कितना रहस्य। मातंगी धाम, जहां हर घड़ी एक कहानी है। रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर ये बिरेझर गांव है, जहां दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य नजर आता है। मंदिर की घंटियां, श्रद्धालुओं की भीड़, धूप अगरबत्ती की खुशबू, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, मातंगी धाम की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने लगता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आस्था है, साधना है और रहस्य भी है। मंदिर परिसर की ओर बढ़ती नजरें अब ठहर जाती हैं। दीवारों पर टंगी घड़ियों पर कहीं छोटी घड़ी तो कहीं पर बड़ी घड़ी नजर आती है। कहीं पर घंटियों की कतार है। आखिर ये घड़ियां यहाँ किसने और क्यों बांधी है? मान्यता है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद में यहाँ पर घड़ी बांधते हैं। प्रेत बाधा के प्रभाव से मुक्ति की कामना के लिए घंटी बांधी गई है। जिसकी मन्नत पूरी हुई है वो लौट कर आता है और अपनी बांधी हुई घड़ी और घंटी खोलने के लिए दरबार में सिर झुकाता है। मातंगी धाम की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ देवी उपासना के साथ तंत्र साधना की भी परंपरा है। यहाँ आध्यात्मिक शक्तियों और साधना से जुड़ी कई मान्यताएं देखने और सुनने को मिलती हैं। श्रद्धालुओं का दावा है कि वो यहाँ अपनी परेशानियां लेकर पहुँचते हैं, जिनका कारण वो खुद नहीं जान पाते, लेकिन उन्हें यहाँ मिलता है उसका हल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आंखें देख नहीं सकती है? मातंगी धाम की सबसे बड़ी कहानी शायद वो नहीं है जो यहाँ दिखाई देती है, बल्कि वो कहानी है जिसे श्रद्धालु महसूस करने का दावा करते हैं। यहाँ बंधी हर घड़ी, हर घंटी एक अधूरी कहानी है, एक मन्नत है और एक ऐसा विश्वास जिसका जवाब विज्ञान के पास हो या ना हो, लेकिन आस्था के पास जरूर है। कहते हैं हर मंदिर में भगवान होते हैं, लेकिन कुछ धाम अपनी कहानियों की वजह से रहस्य बन जाते हैं। मातंगी धाम भी एक ऐसा ही धाम है, जहां दीवारों पर टंगी घड़ियां समय नहीं बताती, वो इंतजार बताती है उस मन्नत के पूरा होने का जिसे लेकर कोई यहां आया था। मां मातंगी का दरबार आस्था है या कोई अनसुलझा रहस्य? इस सवाल का जवाब शायद हर श्रद्धालु अपने भीतर लेकर यहां से लौटता है। यही वजह है कि मातंगी धाम आस्था के साथ साथ रहस्य और कौतूहल का केंद्र भी बन गया है। लेकिन इन दावों को चमत्कार या अलौकिक घटना के प्रमाण के तौर पर नहीं, बल्कि स्थानीय मान्यताओं और श्रद्धालुओं के अनुभवों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ये जो धाम है, ये भूत प्रेत की बाधा को दूर भगाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। न केवल राजधानी रायपुर से, बल्कि पूरे प्रदेश से और देश से और विश्व से भी लोग इस धाम पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। खास तौर पर तंत्र विद्या के जरिए उनकी तमाम परेशानियों को दूर किया जाता है। एक ऐसे ही धाम हम आपको आज लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वहां क्या कुछ है खास, कितनी श्रद्धा भावना से वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं और किन रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ वहां पर भूत प्रेत की बाधा को दूर किया जाता है। तो अभी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं मां मातंगी के, जो कि राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर बिरेझर में जो है स्थित है। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के बाहर जो है मैं मौजूद हूँ, जहां पर भव्य तरीके से सजावट की गई है। इसके साथ ही देखिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लग चुका है और इसके साथ ही देखिए खुले प्रांगण के साथ जो है ये मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर महिलाएं, छोटे बच्चे और पूरा परिवार जो है दर्शन करने पहुंचा है। ये माता मातंगी
मातांगी हैं जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। देखिए अलौकिक है, दिव्य है और माना जाता है कि माँ मातंगी जो है वो देखिए वाणी, ज्ञान और उसके साथ साथ कला की देवी होती हैं। माँ मातंगी से जो भी कुछ मांगा जाता है वो पूरा होता है और यही वजह है कि राजधानी रायपुर न केवल पूरे प्रदेश भर से बल्कि पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग जो है माँ मातंगी के दर्शन करने पहुंचते हैं। माँ मातंगी का दिव्य स्वरूप जो है आज आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से उनका श्रृंगार जो है वो किया गया है। इसके साथ ही कीमती आभूषणों के साथ माता मातंगी को सजाया गया है और इसके साथ देखिए एक वीणा पकड़े जो है माँ मातंगी आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि ये कला वाणी इसके साथ ही देखिए ज्ञान की देवी होती है, जिसकी वजह से जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कलाकार हैं, चाहे हम बात करें संगीतकारों की या फिर पेंटर्स की, और कई ऐसे आर्टिशियंस हैं जो कि माँ मातंगी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और भव्य और दिव्य दर्शन जो है माँ मातंगी के यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, भक्तों से भी जानेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो जो है माता मातंगी को मानते हैं, कितना खास उनके लिए है। कहाँ से आए माता जी? नाला सुपारा से। नाला सुपारा। तो कितना मान रहे हैं माता जी को? आपने कहीं सुना था कि आप पहले भी आए हैं? मोबाइल में देख के आए हैं, बेटी बहुत परेशान थी इसके लिए चले आए। जी, क्या कुछ परेशानी थी? वो भूत प्रेत का बाधा है। अच्छा। तो यहाँ पर जिस तरीके से बोलते हैं कि भूत प्रेत भी निकाले जाते हैं और पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है? बाबा बहुत अच्छे हैं, जो भी लेकर आए हैं मान वो पूरा हो जाएगा। कितने समय से ये समस्या है? तो 7 महीना हो गया। तो अभी कुछ राहत लग रही है यहाँ पहुँचे? अभी तो जिधर भी जाते हैं अच्छा ही रहता, धाम में घर पर जाने से परेशानी आती है। हाँ, अभी रात को आए हैं। हाँ। तो देखिए इस तरीके से परेशानी भी हो रही है। तो यहाँ पर आप पहुँचे तो कितना विश्वास है, कितना भरोसा है? बहुत है, अभी तो है। हाँ, अभी है। महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ जो अभी आता है सबके जगह से घूम के आता है, सब इधर ठीक होके जाता है। अभी उन्हीं के आशा से लेके आए हैं कि हम भी ठीक होके यहाँ से जाए। तो देखिए जो भक्त हैं उनके मन में यही श्रद्धा है कि वो बड़ी दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं तो बिल्कुल जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के यहाँ से जाए। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से। उड़ीसा से आप? जी, जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्तिका, परम पूज्य गुरुदेव की जय। कहाँ से आपने माता जी को सुना है, उनके बारे में देखा है कहीं? जी, मैंने मेरा तंत्र बाधा था और बहुत परेशान थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अकाल मृत्यु होती थी मेरे घर में और प्रेत बाधा, मतलब इतना मेरा ये था कि मृत्यु तुल्य मेरी परेशानी बढ़ गई थी। पूरा 1 बजे 2 बजे रात तक इतना परेशान। मेरे पति यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मुझे बहुत परेशान थे। एक दिन हमने यूट्यूब में गुरुजी का वीडियो देखा जो उड़ीसा धाम में लगता था, अघोर मार्ग उस चैनल पे आता था। तो वहाँ उसमें देखे, तो उस वीडियो को देख के हम लोग यहाँ मातंगी धाम में पहुंचे। तो हमारा पर्चा नहीं बना था उस समय, इतना मतलब नौकरी पूरा सड़क पे आ गए थे हम। इतनी स्थिति खराब हो गई थी, कर्जे में डूब गए थे, शरीर से और पैसे से हर तरह से हम लोग चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तब माता रानी उजाले की रोशनी लेके हमारे जीवन में आई और मेरी जिंदगी जो अकाल मृत्यु होता था उससे मुझे मुक्त कराई। मेरे घर परिवार को, मेरे घर में जो भी सदस्य बचे वो अकाल मृत्यु से भी बचे हैं। और मेरा मौत था जो सपने में मैं देखती थी और परेशान जिस तरह से होती, डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर दवाई देते, खाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं लगता था। और ऐसी बुरी शक्तियाँ काली परछाई से होके मेरे शरीर में मुझे महसूस होता था कि मुझे दबाने की, मारने की कोशिश करी ऐसे करके। तो यहाँ जब हम आए, हमारा पर्चा बना, यहाँ हम 11,000 मिर्ची का जो हवन यज्ञ होता उसमें शामिल हुए थे। तो हमारा उस समय पर्चा नहीं बना था। जब गुरुजी जोधपुर राजस्थान में शिविर लगाए, वहाँ पहुंचे तो वहाँ माता रानी की इतनी बड़ी कृपा, हम सोचे नहीं थे, हम दूर पे बैठे थे, लेकिन गुरुजी हमें बुलाए, उड़ीसा से आए ऐसे करके। और जो परेशानी, जिस समस्या से मैं गुजर रही थी, जो मेरे ऊपर बीत रहा था, वो सारी मैं ना गुरुजी को बताई, ना किसी से बांटी, ना शेयर की,
थी, लेकिन मेरे पर्चे में लिख के गुरुजी बता दिए। और जो अकाल मृत्यु होता था, मेरा जो 20 जुलाई को मेरा मौत का डेट फिक्स था, उसी डेट पे, उसी तारीख पे, उसी महीने पे मेरे घर में अकाल मृत्यु होती गई थी। वो एक के बाद होते गया, एक साल में। पूरी तरीके से ठीक जी, पूरी तरीके से माँ माता रानी की कृपा है, माँ भगवती की 3 महाशक्तियाँ यहाँ विराजमान है। ऐसी अलौकिक ऊर्जा शक्ति यहाँ विराजमान है। यहाँ आने से ये हमारा मायका बोलते हैं। हम यहाँ आते हैं अपने मायके में, यहाँ हम आए हैं और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। यहाँ जो भी अपनी परेशानी लेके आते हैं, सारी परेशानी दुख बाधा सब दूर कर देती है माता रानी। जय माता। तो देखिए, जो भक्त है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि जो भी बाधा उनके जीवन में रहती है, खासतौर पर भूत प्रेत की बाधा रहती है, कई ऐसी चीजें रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जब उन्हें महसूस होती है, तो उससे जो है माता मातंगी उन्हें जो है बचाती है। और भी लोग हैं। भैया, कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप मंदिर? मैं यहाँ से 2 महीने से आ रहा हूँ। क्या कुछ समस्या आपको? जी, घर में सुख शांति के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए मैं आता हूँ। कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ का, और यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का, शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर जिसको भी यह संकेत मिल रहा है कि उसके साथ में निगेटिव एनर्जी कुछ प्रभाव डाल रही है, तो यहाँ उसको जरूर आना चाहिए। तो देखिए, जो भक्त है उनका कहना है कि किस तरीके से उनके जीवन में जो है माँ मातंगी की वजह से बदलाव वो देखते हैं। और लगातार जो देखिए, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। कहाँ से आए मैम आप? हम मुंबई से आए। मुंबई से आए? हाँ, मुंबई से आए। मुंबई से आए हैं, क्या कुछ समस्या लेकर आए? हमारे हस्बैंड जो हैं वो काम करते थे, अचानक ही उनका सारा काम छूट गया। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, रोड पे आ गए, ऐसी हालत हो गई थी। माता के बारे में सुने, इनके मंदिर के बारे में और इनके चमत्कार के बारे में सुने, तो हम यहाँ आए हैं। तो इतने दूर से आप यहाँ पहुंचे राजधानी रायपुर के बिरेझर में, तो क्या आपको लग रहा है कितनी श्रद्धा भावना है? नहीं, बहुत श्रद्धा भावना है। और यहाँ जो मन से बोलते हैं ना, माँ से अटैच होते हैं, माँ उनका सब कुछ सुनती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूर्ण। आप पहली बार आए आज? नहीं, हम पहली बार नहीं आए हैं यहाँ, हमें 3 बार हो गया आके। तो कुछ बदलाव आपने देखा अपने जीवन में? बहुत कुछ बदलाव देखा। जो हमारे हस्बैंड थे, उनका दिमाग ना काम करे, मतलब ऐसा उनको सदमा लगा, धंधा सब चला गया। सदमा ऐसा लगा कि वो उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से आने के बाद उन्होंने वापस से अपना व्यवसाय खड़ा किया और अब मतलब धीरे धीरे ठीक चल रहा है। मतलब अब सब कुछ ठीक हो रहा है? हाँ, शुरुआत हो चुकी है ठीक होने की, पहले से तो काफी बेटर है। जहाँ उन्होंने अपना बोलते हैं ना, उम्मीद छोड़ दी थी कि हम खड़े हो पाएंगे, अब खड़े हैं, कर रहे हैं। तो देखिए, जहां उम्मीदें लोगों की खत्म हो जाती है, श्रद्धालु की खत्म हो जाती है, वहां से माँ मातंगी जो है कहीं ना कहीं अपने जो अलौक है, अपनी तेज है, उससे लोगों के जीवन में जो है उजाला करती हुई नजर आती हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भक्तों के साथ जो भी समस्याएं हैं, खासतौर पर उनको लेकर के माता रानी से जब वो अपनी गुहार लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। और पूरी श्रद्धा भावना के साथ बड़ी दूर दराज से भक्त जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। मातंगी के परिसर के ठीक बाहर आपको ये जो है देखिए पोल्स दिख रहे होंगे, जहां पर घंटियां और ताले जो है वो बंधे हुए हैं। ये इसलिए बांधे जाते हैं, माना जाता है कि जब कोई भी अपने संकटों को लेकर के, खासतौर पर तंत्र विद्या से जुड़े जो संकट हैं उनको लेकर अगर मंदिर पहुंचता है, तो पहली पेशी में जो है उन्हें माँ मातंगी के इस परिसर में एक घंटी और ताला जो है वो बांधना होता है। तंत्र विद्या के साथ जो है ये ताले और जो घंटियां हैं वो बांधी जाती है, जिसमें खासतौर पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं ने घंटी और ताले जो है वो बांधे हुए हैं। ये खासतौर पर उनके लिए है जिन्हें भूत प्रेत की बाधा है, जिन्हें काफी ज्यादा घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है और इस परेशानी से वो लगातार जूझ रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर जो है देखिए मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और फिर उसके बाद पहली पेशी में जो तंत्र विद्या है उसके जरिए यहाँ पर देखिए कि जो घंटी और ताला है वो बांधा जाता है। माना जाता है कि इसको बांधने से जो भी समस्याएं हैं वो रुक जाती हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है वो थम जाती है और श्रद्धालुओं को काफी अच्छा महसूस होता है। इसके पश्चात जो है 2 से 3 बार उन्हें वापस जो है मंदिर आना होता है, जहाँ पर वो माँ मातंगी का आशीर्वाद लेते हैं, यज्ञ करवाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न तरीके से जो पूजा पाठ है वो करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी पूरी समस्या जो है वो कम हो जाती है।
मातंगी के इस मंदिर में एक विशेष पूजा भी होती है जिसे मिर्ची पूजा भी कहा जाता है। आप मेरे हाथों में ये मिर्ची देख रहे हैं और इस मंदिर परिसर के अंदर जो दुकान है उसमें आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में जो सूखी लाल मिर्चें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। इन मिर्चियों के जरिए जो है देखिए तंत्र विद्या और जो तंत्र के जरिए जो बाधा होती है वो कहीं ना कहीं दूर की जाती है श्रद्धालुओं की, भक्तों की। और देखिए कि जो मिर्ची पूजा है वो कहा जाता है कि पहली पेशी में भी होती है। हमारे साथ जो है यहाँ पर जिनकी दुकान है वो भी मौजूद हैं। किस तरीके से पूजा होती है, कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं? यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु डेली पहुँचते हैं और कई क्विंटल मिर्ची का यहाँ यज्ञ डेली होता है। जी, किस तरीके से यज्ञ होता है, कैसे इस्तेमाल की जाती है? इस मिर्ची का इस्तेमाल माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ के नाम से होता है और पीछे बहुत बड़ी हवन कुंड बनी हुई है। पहले ये जो है मिर्ची का यज्ञ माँ के सामने ही होती थी, यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ, फिर विशाल यज्ञ कुंड वहाँ पीछे बनी हुई है। वहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में कई क्विंटल मिर्ची का हवन किया जाता है। ये भी कहते हैं कि जो मिर्चियों का प्रयोग है, जिन्हें भूत प्रेत की बाधा होती है, जिनको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उनके लिए ज्यादातर काम आती है। हाँ बिल्कुल, उनके लिए बहुत ज्यादातर काम आती है और हवन करने से तत्काल उनका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो देखिए इनकी दुकान है और इनका ये भी कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंचते हैं, साथ ही में ये जो मिर्चियां हैं इनका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। मिर्चियों के साथ साथ यहाँ पर जो सरसों है और उसके साथ साथ सरसों का जो तेल है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए नारियल जो है वो भी यहाँ पर कहा जाता है कि जब पहली बार माँ मातंगी के दर्शन करने पहुंचते हैं तो नारियल भी यहाँ पर चढ़ाने से जो है कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर आती है। अब माँ मातंगी के मंदिर की सबसे अनोखी और देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो घड़ियां हैं वो बांधी गई है। ये घड़ियां देखिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी घड़ियां जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और ये पूरी जो देखिए मंदिर के बाहर की लाइन है वो आपको ये पूरे तार पर जो है घड़ियां बंधी हुई नजर आ रही होगी। और ये घड़ियां बंद नहीं है, ये तमाम घड़ियां चल रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ मातंगी के दर्शन के बाद यहाँ पर जब घड़ी लगाई जाती है बड़े श्रद्धा भावना के साथ अपनी मनोकामना रख करके, तो जैसे ही घड़ी बंद होती है उस घड़ी के बंद होने के बाद से ही जिस व्यक्ति ने वो घड़ी बांधी है उसका अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए यही वजह है कि माँ मातंगी के इस मंदिर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने घड़ी जो है वो लगाई हुई है। ये तमाम तरीके की घड़ी है जहाँ पर आप देखिए कि ना केवल आपको महंगी से महंगी घड़ी जो है वो भी आपको नजर आ रही होंगी, भारी से भारी घड़ियां भी जो है यहाँ पर लोगों ने लगाई हुई है, केवल इस आस में कि जब ये घड़ियां बंद होंगी तब उनके जीवन का अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाएगा। इस बड़ी संख्या में जो आपको घड़ियां नजर आ रही हैं ये इसलिए लगाई गई हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और इसके साथ ही देखिए एक अलग से जो यहाँ पर आपको एक लाइन जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि माँ मातंगी जो है वो बुरे समय को, कष्ट को, नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है नष्ट करती हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो आसपास यहाँ ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर ये घड़ियां मिलती हो, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो जहाँ से आते हैं उस घर से या फिर अपने आसपास के एरिया से ही जो घड़ी है वो खरीद करके लाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई दुकान नहीं है, कोई भी आसपास ऐसी जगह नहीं है और ये काफी सबर्बन एरिया में जो है, मतलब शहर से काफी अंदर एरिया में जो है मंदिर मौजूद है। इस वजह से लोग अपने घरों से, घरों के आसपास से खरीद करके पहले से ही जब यहाँ पहुंचने वाले रहते हैं तो ये घड़ियां लेकर आते हैं। और एक ही आस रहती है कि ये जो घड़ियां जब वो बांधेंगे तब उनके जीवन का अच्छा समय भी यहाँ के दर्शन के बाद शुरू हो जाएगा। वाणी और कला की देवी जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती है, उनके यहाँ ये माना जाता है कि जब आप पहली बार माँ मातंगी के दर्शन करते हैं तो नियमों में ये लिखा है कि जब आप पहली बार दर्शन करेंगे तो आपको एक नारियल जो है वो बांधना है। और देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए रहते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। इस वजह से देखिए कि ये जो पूरी लाइन है आपको नारियलों से भरी नजर आएगी। यहाँ पर जो है देखिए बड़ी संख्या में नारियल जो है वो बंधे हुए हैं। पुराने से पुराने नारियल भी यहाँ
यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहे होंगे, जहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो नारियल है वो बंधे हैं और पूरी श्रद्धा भावना के साथ जो है ये नारियल बांधे गए हैं, केवल इसी आस में कि पहली बार जब वो मां मातंगी के दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं तो इसके साथ ही उनके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानियां है वो दूर हो जाएंगी। अलग अलग कपड़ों में यहाँ पर आपको नारियल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तंत्र विद्या के जरिए जो काफी ज्यादा नकारात्मक चीजें लोगों के साथ होती है या फिर उनके साथ जो परेशानियां होती हैं उन्हें भी दूर करने के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, जिसकी वजह से देखिए पीले, लाल और काले, केवल इन 3 रंगों के कपड़ों में जो है आपको नारियल यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मिर्ची के साथ पूजा के साथ देखिए जो बड़ा यज्ञ होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि नारियल भी आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे और ये नारियल करीबन 1 किलोमीटर दूर तक जो है इसी तरीके से बांधे गए हैं। मंदिर परिसर के बाहर से लेकर के मंदिर परिसर के एंट्री गेट तक जो है ये नारियल नजर आ रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि कितनी श्रद्धा भावना, कितनी भक्ति लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर है मां मातंगी को लेकर कि दूर दराज, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी जो है प्रदेश की किसी भी जिले से जो है लोग यहाँ पहुंचते हैं और श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर एक नारियल बांध कर जाते हैं कि पहली बार जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो उनकी जितनी भी परेशानियां हैं मां मातंगी दूर करेंगी और इस नारियल को बांधने से कहीं ना कहीं उनका जीवन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मां मातंगी का ऐसा मंदिर जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटा हुआ है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की बाधा और तमाम ऐसी समस्याएं दूर होती हैं। इस मंदिर के बारे में और जानेंगे, इसकी विशेषता को पहचानेंगे और क्या कुछ यहाँ पर जो है यज्ञ होते हैं, किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचते हैं, जिनकी समस्या दूर होती है, उनको जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, कितने दूर दराज से, पहले बताइए। यहाँ देश से ही नहीं, विदेशों से कई भक्त और कई जन आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भी कई राज्यों, कई देशों से यहाँ पे आते हैं। राज्यों से भी आते हैं, राजस्थान इत्यादि इत्यादि कई राज्य से भी यहाँ पे रोज आते हैं, जिनकी मनोकामना क्षण भर में ही माँ पूरी करते हैं। मंदिर परिसर के बाहर हम जब पहुंचते हैं तो घंटी और ताले नजर आते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि मंदिरों में ताले बांधे जाते हैं, लेकिन यहाँ घंटी और ताले का क्या राज है? यहाँ घंटी का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति आईसीयू में भी हो, जैसे काल घेरे हुए हो, जैसे अपने लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं महामृत्युंजय जैसे, जिससे व्यक्ति की जीवन आत्मा दोबारा लौट आए, ऐसी मनोकामना करते हैं, जिससे जाप कराते हैं घर में। वो काल यहाँ सिर्फ घंटी बांधने से प्राप्त होता है। कहा जाता है यहाँ घंटी नहीं, काल बांधा जाता है आपका, जिसका स्वास्थ्य सही हो, इसके लिए आप घंटी बांधते हो, उसकी मनोकामना जल्द ही स्वास्थ्य सही हो जाता है। ये घंटी का महत्व है। इसी प्रकार यहाँ पे घड़ी बांधी जाती है, जो आपके समय सही करने के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए यहाँ पे घड़ी बांधते हैं। जिनका समय सही नहीं चल रहा है, ग्रह सही नहीं चलते, यहाँ पे घड़ी बांध के जाते हैं। जिनकी घड़ी आप देखेंगे इंडिया टाइम के अनुसार सबका घड़ी का सेम मतलब एक ही है, और आप देखेंगे यहाँ घड़ियों का सबका टाइम अलग अलग है। किसी का आगे निकल जाता है, किसी का पीछे रह जाता है। जिसका आगे हो जाता है वो समझते हैं कि आपका समय सही होना चालू हो गया है, जिसका पीछे हो जाता है समय लगेगा पर आपका भी समय सही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे नारियल बांधे जाते हैं। पीला शत्रु बाधा के लिए बांधा जाता है, लाल अपनी मनोकामना के लिए बांधा जाता है, काला प्रेत बाधा के लिए बांधा जाता है, सफेद पितरों के लिए बांधा जाता है। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो दूर दराज से पहुंचे, उनका कहना है कि भूत प्रेत की जो बाधा है वो उनको होती है, वो कैसे दूर की जाती है? यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं श्री परम पूज्य श्री डॉक्टर प्रेमा साईं जी महाराज, ये तिलकारदर्शी पर्चा बनाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताते हैं। वो इन मरीजों का इलाज करते हैं, जिसके अंदर भूत बाधा हो या प्रेत बाधा हो, जो भी हो वो देख सभी निराकरण मैया करती हैं और महाराज श्री करते हैं। जी, यहाँ पर हमने सुना है कि मिर्ची का यज्ञ भी होता है, वो किस तरीके से? यहाँ माँ बंगलामुखी प्रेत बाधा के या शत्रु बाधा से आप प्रेरित है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके लिए माँ से अर्जी लगा के बाद हवन करते हैं, जो प्योर मिर्ची का ही होता है। अन्य आप धामों में देखेंगे कोई सामग्री डालता है, मगर यहाँ सिर्फ प्योर लाल मिर्ची का ही हवन होता है, जो कि आप पीछे यज्ञशाला में आपको नजर आएगा। यहाँ पे मतलब 1 दिन में टन के हिसाब से मिर्ची पड़ जाती है। एक भक्त 11 किलो 21 किलो एक भक्त करता है यहाँ मिर्ची का। जी, तो परेशानी नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि जब मिर्ची जलती है तो उसमें से तेज धुआं निकलता है। यही चमत्कार है इस धाम का, यही महत्व इस धाम का, कि इतनी मिर्ची करने के बाद भी किसी के खांसी तक नहीं आती, आंसू तो बहुत दूर की बात है। जी, अब मंदिर परिसर की अगर बात की जाए तो कितना अलौकिक है, कितना पुराना ये मंदिर है? धाम को बने
कुछ ही समय हुआ है, परंतु यहाँ जो महाराज श्री हैं उन्हें कई समय से यहाँ पे ध्यान साधना कर रहे हैं। ये धाम की महत्व बहुत पुराना है, बना भी होगा। जी, माँ मातंगी की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ माँ मातंगी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है? माँ बगलामुखी जो शत्रु को विनाश करने के लिए है, वो माँ मातंगी इस सृष्टि की देवी है। इस सृष्टि बनाने की, सृष्टि करने की, वो लास्ट में आप देखेंगे माँ छिन्नमस्तिका, ये सिंहार की देवी है ना। ये हमने सुना है कि एक तोते की भी कहानी जो है वो है, जो माँ मातंगी की काफी साथ रहते हैं। हाँ, वो उनका सखा है जो वाक शीघ्र करने की शक्ति देता है। जो आप बोले वो सत्य हो जाए, अच्छा बोले तो अच्छा, बुरा बोले तो बुरा होने का काम करती है माँ मातंगी। हमने ये भी सुना है पंडित जी कि जब यहाँ आरती होती है उस समय जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिन्हें प्रेत की बाधा होती है, भूत की बाधा होती है, वो भी जो है सामने निकल करके दिखती है। जी, ये माँ का चमत्कार है। जब आरती होती है तो जितने भी भूत प्रेत हैं यहाँ पे प्रजेंटी चढ़ाने का काम करते हैं, उपस्थित होने का काम करते हैं। सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं उस समय, मतलब अपनी प्रेजेंट्री लगाते हैं। हाँ हाँ, कि हम यहाँ पे धाम के अंदर आ चुके हैं, जो गुरुजी आके उसको सही करते हैं। तो कितना समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना है अर्जी लगानी पड़ती है, आवेदन जो है वो लगाना पड़ता है, तो कितना समय लग जाता है किसी एक व्यक्ति को पहुंचने में? तो कुछ धाम में आप जैसे ही आते हैं फिर गुरुजी उसका उपाय करते हैं। जितना गुरुजी को आप बता दें, पेशी के लिए भी बता देते हैं, आराम हल्का मिल जाता है, पर पेशी करनी पड़ती है यहाँ पे। कितनी पेशी लगती है? 11, 21, 51 जैसा गुरुजी निर्देश करते हैं। जी। और यज्ञ हर बार यहाँ पर करना होता है? हाँ, यज्ञ जब आप पेशी में आते हैं तो आप यज्ञ अनुष्ठान दोनों कर सकते हैं। तो ये आपने सुना पंडित जी को, जिन्होंने बताया कि कितना खास और कितना अलौकिक ये मंदिर है, और जहाँ टनों मिर्चियां रोज जलाई जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा धुआं निकलता है जो बिल्कुल भी किसी को परेशानी नहीं देता, बिल्कुल ना आंखों में चुभता है, ना गले में खराश होती है। इसके साथ ही माँ मातंगी के दर्शन के लिए दूर दराज से जब यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, ताकि जब वो दूर से यहाँ पहुँचे हुए हैं तो पंडित जी, जो कि भगवान महाराज ने कहा जाता है, उनसे मिलने तक जो है वो जो समय है वो यहाँ काट सके और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। भूत प्रेत से लेकर के नकारात्मक ऊर्जा, चाहे परिवार की कोई समस्या या फिर उसके साथ ही जीवन में आगे बढ़ने की जो ललक है, उसके लिए ये मंदिर काफी ज्यादा जो है अनोखा माना जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट की जो समस्या है, कोर्ट कचहरी के जो लोग चक्कर काटते हुए भी थक जाते हैं, वो अगर इस मंदिर में पहुंचते हैं तो उसका भी निवारण जो है माँ मातंगी कर देती है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से माँ मातंगी के मंदिर में भूत प्रेत की बाधा को दूर किया जाता है। टनों मिर्चियों का जो है यहाँ यज्ञ होता है हर दिन, और इसके साथ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बिल्कुल कम नहीं होती। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं केवल इसी आस में कि उनकी जो परेशानियां हैं दूर होगी। श्रद्धालु यहाँ पर नारियल के साथ घड़ी बांधते हैं, घंटी और ताला बांधते हैं, और ये मनोकामना करते हैं कि जो भी उनकी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, ये तमाम परेशानियां माँ मातंगी के दर्शन के साथ दूर होती हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पर पहली बार आने के बाद से ही पेशी लगाई जाती है। कम से कम कई बार इनकी जो पेशी है वो यहाँ के पंडित जी द्वारा बताई जाती है, और जो भी पहली बार यहाँ पर पूजा करवाता है, अगली बार भी उसे आकर के पेशी देनी होती है और अपनी पूजा जो है वो करवानी होती है। धीरे धीरे उनकी सारी समस्याएं दूर होती है, और घड़ी जब बांधी जाती है, घड़ी का समय रुकते ही व्यक्ति का अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाता है। घंटी बांधने के साथ जो काल है उसे यहाँ बांध दिया जाता है, यानी कि मौत के मुंह से भी जो लोग हैं वो यहाँ से वापस आ जाते हैं, और ये माना जाता है कि माँ मातंगी का आशीर्वाद उनके साथ है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।